राधे राधे। दोस्तों, आज हम राजा निमि के बारे में जानेंगे, जो कि मिथिला के प्रथम राजा थे और महाराजा मनु के पौत्र तथा इक्ष्वाकु के पुत्र थे, जिनको उनके गुरु वशिष्ठ ने विदेह होने का श्राप दिया था, जिसके कारण उन्होंने भी अपने गुरु को विदेह होने का श्राप दिया। चलिए जानते हैं क्यों गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को श्राप दिया। बहुत पहले की बात है। निमि नाम के एक राजा रहते थे, जो बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा निमि ने एक समय राजसी यज्ञ करने का संकल्प लिया। आवश्यक समस्त वस्तुओं का उन्होंने संग्रह कर लिया। यज्ञ वेदी भी एक स्वच्छ स्थान ढूंढकर निर्मित कर दिया। राजा ने वेदी के स्थान पर एक बहुत बड़ा मंडप बनाया था। राजा निमि ने उस यज्ञ के लिए अनेक महात्माओं, ऋषियों को आमंत्रण भेज दिया। वशिष्ठ जी राजा निमि के कुल गुरु थे। इसी कारण से उनको आचार्य बनाने का निर्णय लिया। राजा निमि अपना आमंत्रण लेकर वशिष्ठ जी के पास गए। राजा निमि की बात सुनकर वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैंने पहले से ही देवराज इंद्र के यज्ञ का आचार्य का कार्य ले लिया है, जिसकी अवधि 500 वर्ष तक है। इसीलिए मैं पहले इंद्र का कार्य खत्म करके बाद में तुम्हारा कार्य करूंगा। तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा निमि कहते हैं, गुरुदेव, मैंने सारी सामग्रियों को एकत्रित कर लिया है। अब उन्हें कैसे संभाल कर रखूं? 500 वर्ष तक संभाल कर रखना कठिन है। इसीलिए आप कृपया पहले मेरा यज्ञ कर दीजिए और बाद में इंद्र का यज्ञ कराने के लिए जाइए। वशिष्ठ जी ने राजा निमि की एक बात भी नहीं सुनी। वो इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। इससे महाराज निमि बहुत ही उदास हो गए। इसके बाद महाराज निमि ने ऋषि गौतम को अपना आचार्य बनाया। राजा निमि ने अपने यज्ञ को आरंभ कर दिया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महाराजा ने ब्राह्मणों को अनेक उपहार दिया। उधर 500 वर्षों के बाद वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर आ गए। उनके मन में विचार आया कि पहले मुझे निमि राजा ने यज्ञ के लिए कहा था, अब मुझे वहां पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि राजा निमि क्या कर रहे हैं। यह सोचकर वशिष्ठ जी राजा निमि के महल में गए। वशिष्ठ जी ने सैनिकों से कहा कि वे राजा को उनके आने की सूचना दे, किंतु उस समय राजा निमि सो रहे थे, इसीलिए सैनिकों ने उन्हें नहीं उठाया। राजा गहरी नींद में थे और इधर वशिष्ठ जी समझ गए कि राजा उनका अपमान कर रहे हैं। वशिष्ठ जी को यह बात पता चली कि राजा ने गौतम ऋषि के द्वारा अपना यज्ञ संपन्न कर लिया है। राजा के ना आने से वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। वशिष्ठ ने निमि राजा को शाप दे दिया कि तुम विधेय हो जाओ। जब सैनिकों ने शाप सुना तो वे भयभीत हो गए। शीघ्र जाकर राजा को उठाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। यह समाचार सुनकर राजा निमि क्रोधित वशिष्ठ जी के सामने आ गए। महाराज के मन में कोई भी दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने अत्यंत ही मीठे और गंभीर वचन कहना आरंभ किया। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप तो बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति हैं, फिर भी आपको क्रोध कैसे आ गया? आप जानते हैं कि मैं निरपराधी हूँ। मैंने आपसे बहुत विनती की थी, किंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। लोभ में पड़कर इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। इसी कारण बस मैंने महर्षि गौतम को आचार्य बनाकर
अपना यज्ञ कराया। आपने व्यर्थ ही क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। ब्राह्मणों को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध चंडाल से भी अधिक अस्पृश्य है। गुरुदेव, ब्राह्मणों को सदैव शांत रहना चाहिए, सदा ही दूसरों का हित करना चाहिए। आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, फिर भी आप क्रोध के बस में कैसे आ गए? इस क्रोध के वशीभूत होकर आपने मुझे निरपराधी को अकारण ही श्राप दे दिया। इतना कहने के बाद राजा ने कहा, गुरुवर, अब मैं भी आपको श्राप देता हूँ। जिस क्रोध के कारण आपने मुझे श्राप दिया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि क्रोध से भरा हुआ आपका यह शरीर नष्ट हो जाए। और राजा निमि ने भी वशिष्ठ जी को विदेह होने का श्राप दिया। इस तरह वशिष्ठ जी और राजा निमि ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। महाराज निमि को श्राप मिल गया, ये सुनकर उनके राज्य में बहुत सारे ऋषियों ने मंत्र द्वारा राजा की आत्मा को शरीर में ही रखा, क्योंकि राजा उस समय यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे। ऋषियों ने उन्हें चंदन आदि लगाया, अनेक प्रकार की पुष्पों की मालाएं पहनाकर उनके द्वारा यज्ञ भी संपन्न कराया। वहां वशिष्ठ जी श्राप से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ, इससे तुम अयोनिज रूप से उत्पन्न होकर मेरे पुत्र बन जाओगी। इस प्रकार वशिष्ठ जी फिर से शरीर धारण करके प्रजापति बने। और यहाँ ऋषियों मुनियों द्वारा राजा निमि के यज्ञ संपन्न होने के बाद सारे देवता वहां पधारे। ऋषियों मुनियों ने उनका आदर सत्कार किया। सारे देवता अति प्रसन्न थे। उन्होंने राजा निमि से कहा, महाराज, आप अपना मनोवंचित वर मांग लीजिए। वशिष्ठ जी की तरह आप देव या मानव किसी भी शरीर को धारण कर सकते हैं। हम उस इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे। देवताओं की बात सुनकर राजा ने कहा, देवराज इंद्र, मैं शरीर धारण करने के लिए चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं कोई शरीर धारण नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा है कि मैं समस्त प्राणियों के आंखों में वायु बनकर विहार करता रहूं, जिसके फलस्वरूप सारे जीव जिस स्थान से दिखते हैं मैं वहां रहूं। यह सुनकर देवताओं ने कहा, राजन, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। वे इस इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम हैं। इस समय देवी भगवती जगदम्बा आपके यज्ञ से आप पर अति प्रसन्न है। देवराज की बात सुनकर राजा निमि ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की। भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर उसी समय वहां पर प्रकट हुई। देवी ने राजा निमि से कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मन में जो भी इच्छा हो उसे मांग लो, अवश्य ही पूर्ण होगी। यह सुनकर राजा ने कहा, देवी, मुझे बंधन से मुक्ति करने वाला ज्ञान दीजिए, जिससे मुझे फिर से जन्म मरण के चक्र में ना पड़ना हो। राजा की बात सुनकर देवी ने कहा, राजा, अभी तुम्हारे कुछ प्रारब्ध कर्म बाकी है, इसीलिए अभी तुम्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती, किंतु तुम्हें अब शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। तुम समस्त जीवों के नेत्रों में वायु बनकर रहो। मैं तुम्हें वो विद्या प्रदान करूंगी जिससे तुम जीव मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर वो उपस्थित मुनियों से मिलकर देवी जगदम्बा अंतर्धान हो गई। उस समय राजा निमि की आत्मा उनके शरीर से निकल गई, परंतु उस स्थान पर उपस्थित ऋषियों ने उस शरीर को नहीं जलाया। काष्ठ आदि लगाकर उसका मंथन आरंभ किया, ताकि उससे राजा का कोई उत्तराधिकारी जन्म ले ले। कुछ समय बाद उस शरीर से
एक दूसरा सुंदर बालक प्रकट हो गया, मानो स्वयं राजा निमि ही हो। अरुण मंथन से प्रकट होने के कारण वो बालक मिथि कहे गए। पिता के शरीर से उत्पन्न होने के कारण जनक कहलाए। निमि के विधेय होने के कारण उनके कुल में उत्पन्न प्रत्येक राजा विधेय कहलाए। आगे चलकर उस कुल में उत्पन्न प्रत्येक राजा का नाम जनक हुआ। इस तरह निमि राजा ने वशिष्ठ के दिए हुए श्राप को भुगता। देवी जगदम्बा की कृपा से सब पलकों में वायु बनकर रहते हैं। इसी कारण बस उनके कुल में उत्पन्न प्रत्येक राजा को विधेय कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।